जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। रोज की तरह ये भी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हमारा चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए क्लासें यहाँ पे चल रही हैं, हर सब्जेक्ट की क्लासें चल रही हैं टाइम टू टाइम आपके लिए सुबह से शाम तक। अगर आपको शेड्यूल नहीं मालूम है तो आप जा करके प्लीज शेड्यूल देख लीजिए, और नहीं तो आप यहीं से नोट कर लीजिए। सुबह 7 से रात 9 तक मेरी क्लास, चित्रांशी मैम, आशीष सर, देव सर, महिमा मैम, अखिल सर, तो पूरी क्लासेज का शेड्यूल है। आपको बस इसे नोट कर लेना है और इसी वे में अपनी पढ़ाई को एक नया रूप देना है। आपको हम बताएं, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ठीक है, टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो होते हैं उनको शेयर किया जाता है। आपको पर्सनल कोई क्वेरी है, आपको पर्सनल चैट करनी है, आप आ जाइए इंस्टाग्राम पे, आप अपनी बातें पूछिए वहाँ पर। ठीक है, बाकी फेसबुक पे भी हमारे बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस जो स्टूडेंट्स की हैं, जो सिलेक्टेड हैं, सब कुछ जाया करता है। बात करें आगे तो हमारे 2 एप्लीकेशन है, एक रेविंग्स और एक काबिल, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ाई से लेकर के जितना भी कंटेंट है, ठीक है, हर कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है। काबिल पे बहुत ज़्यादा फ्री में मॉक अवेलेबल हैं, क्विजेज अवेलेबल हैं, ठीक है, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप जाइए, उनको पढ़िए, फटाफट इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। और अगर आपको लगता है कि पढ़ाई को थोड़ा सा और हम प्रॉपर वे में कर पाएँ तो एक लूसेंट अच्छी बुक होती है। अब आप पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा। पूरी की पूरी बुक, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, 6 महीने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन है। आप बस 199 में परचेज कर सकते हैं पूरी बुक का। सॉल्यूशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, मतलब बहुत शानदार। किसी भी एक सब्जेक्ट का ये चार्ज है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए के कोर्स को स्पेशल बनाया गया, ठीक है, जहां 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड आवर्स हैं, मतलब 600 से ज़्यादा आवर्स रिकॉर्डेड वीडियोस के हैं। तो वहां पर आप समझ सकते हो कि इतने टाइम में आपको पूरा का पूरा जो एनडीए का कहते हैं ना कि बिल्कुल सबसे अच्छा हिस्सा जहाँ से पेपर आपका बनता है, छोड़ा कुछ नहीं गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे अगर आप ये कोर्स हमारा परचेज करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है, एक्सरसाइज भी है। केवल कितने के लिए? 6 महीने के लिए। चार्ज अभी इसका बहुत कम है। और आपको हम बताएं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके डाउट क्लियरिंग भी है, इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी है। तो ये सारी बातें इस कोर्स के फीचर हैं जो बेसिकली होते हैं। आपको हम बताएं, अगर ये कोर्स आपको लगता है कि मैं 1 ईयर के लिए परचेज करना चाहिए तो इसका कॉस्ट उतना ही होता है। सब्सक्रिप्शन इसका 1 ईयर का हो जाता है और चार्ज उसका उतना ही होता है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको परचेज करना है तो प्लीज़ नंबरों पे कॉल करिए या एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। आज है नाउन का पार्ट 2। तो पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करना स्टार्ट करते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। सी वन थिंग, अगर हम कभी भी वर्क लिखते हैं तो वर्क का मतलब होता कार्य। अगर हम कभी वर्क्स लिखते हैं तो वर्क्स का मतलब होता रचनाएं। ऐसे ही अगर हमने कभी वुड लिखा तो वुड माने होता लकड़ी। अगर हम कभी वुड्स लिख दें तो इसका मतलब होता है जंगल। ऐसे ही कभी अगर हम आयरन लिखें तो आयरन माने लोहा, और अगर हम आयरन्स लिख दें तो आयरन्स मतलब होता है हथकड़ियाँ। बात आप समझ पा रहे हैं? अगर कभी भी हम अल्फ़ाबेट लिखें तो उसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट ए से जेड तक। अल्फ़ाबेट्स माने हो जाता है लैंग्वेज, भाषाएं। अगर कभी हम एब्यूज़ लिखें तो उसका मतलब होता है अपशब्द, एब्यूज़, और एब्यूज़र्स माने कुरीतियाँ। मैनर मान तरीका, मैनर्स मतलब आप समझते हैं पूरा का पूरा आचरण, कंडक्ट। तो बहुत सारे वर्ड कल भी मैंने आपको बताए थे। एडवाइस माने सलाह, एडवाइसेस माने इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने होते हैं। क्या यहाँ पे वर्क्स की ज़रूरत है? आई हैव मैनी वर्क्स टू डू? नो, आई हैव मैनी वर्क टू डू। लेकिन ये अभी भी गलत है, क्योंकि वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल के लिए मैनी नहीं आता है, मच आता है। सो आई हैव मच वर्क टू डू, ये सेंटेंस आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करें, टेक 2 स्पूनफुल ऑफ दिस मेडिसिन एवरी 3 आवर्स। हर 3 घंटे में इसका 2 चम्मच लेते रहिए इस मेडिसिन का। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब कभी स्पूनफुल, हैंडफुल, इन सारे वर्ड्स को लिखा जाता है, स्पूनफुल को लिखा गया, ठीक है, हैंडफुल को लिखा गया, इन सारे वर्ड को जब कभी सेंटेंस में लिखा जाता है तो ये कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये कंपाउंड नाउन होते हैं। अब यहाँ अगर 2 लगा हुआ है तो स्पूनफुल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? स्पूनफुल्स होगा। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, टेक 2 स्पूनफुल्स। क्या मतलब हुआ कि मतलब जब यहाँ 2 लिख दिया है तो जैसे 2 अगर हम यहाँ पर लिखें तो हमें मालूम होगा, हम बॉय नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? बॉयज़। हम गर्ल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? गर्ल्स। ऐसे ही 2 स्पूनफुल नहीं होगा, 2 स्पूनफुल्स करना पड़ेगा,
बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें, मैनी पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पूनफुल कंपाउंड नाउन था, ठीक, ऐसे ही पासर बाय, लुकर ऑन, यू नो लुकर ऑन, लुकर ऑन, दर्शक। तो अब आप ध्यान से देखो, लुकर ऑन, अब आप ध्यान से देखो तो दोनों कंपाउंड नाउन है, और आपको मालूम है जब कंपाउंड नाउन होता है तो उसमें यस या यस मेन वर्ड में लगाया जाता है। हाँ, तो मेन वर्ड कौन है? मेन वर्ड बाय नहीं है, मेन वर्ड पासर है, तो लिखना पड़ेगा पासर्स बाय, नॉट पासर्स बाइज, नो नो नो, पासर्स बाय। इसका मतलब वो प्लूरल पासर को बनाएंगे, बाय को नहीं, ठीक। दूसरी बात, ऐसे ही कई बार लिख दिया जाता है सन इन लॉज, तो ये गलत हो जाता है, प्लूरल बनाएंगे इसका सन्स इन लॉ। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे बात करते हैं। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द एडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेट के लिए, क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बाकी के एग्जाम में पूछे गए हैं जो यूपी से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत इजी हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम मीडियम में गाड़ी चल रही, मध्यम मध्यम, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। आओ देखो, मैं बताऊं आपको आज मैं बताता हूं कि प्लेस में और रूम में क्या डिफरेंस होता है। प्लेस में और रूम में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो प्लेस होता है ना वो हर जगह प्रेजेंट होता है। क्या कहा? ये जो प्लेस होता है ये हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह कहीं ना कहीं तो प्लेस ना प्लेस तो होता ही होता है। लेकिन रूम होता है वो ऑक्युपाइड एरिया जो किसी खास पर्पज के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कार बना दूं, ये लीजिए मैंने एक छोटी सी कार बना दी आप लोगों के लिए, और ये कार में सीटें लगी हुई हैं, कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए इसमें 10 लोगों की सीट थी, ठीक। अब इसमें हमने 15 लोगों को ठूस ठास के बैठा दिया। अब किसी ने कहा लो 5 लोग को और बैठा लो, तुम क्या कहेंगे? भैया इसमें जगह नहीं है, यही कहेंगे। तो जगह के लिए प्लेस नहीं लिखोगे। प्लेस क्यों नहीं है भाई? अगर ये कार इतनी है, इतनी दूर तो बैठोगे, बाकी सर के ऊपर छतरी के बीच में तो बहुत स्पेस है, तो सारी जगह वो प्लेस है, वो सारी खाली जगह स्पेस है। डिग्गी में जगह है, जहां हम बैठे हैं पैर के नीचे जगह बच गई, वो भी प्लेस है, लेकिन वो ऑक्युपाइड एरिया तो है नहीं बैठने के लिए। जैसे मान लो पिक्चर थिएटर है, पर्दा लगा है, 100 लोगों की सीट है, 250 लोग बैठा दिए गए। अब किसी ने कहा 100 को और बैठा लो, कहा जाएगा नहीं भाई प्लेस नहीं है। तो प्लेस नहीं का मतलब आप समझ रहे हो, आप सीट के लिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो। प्लेस नहीं मतलब पूरा भरा हुआ, कहाँ भरा हुआ है भाई? इतना बड़ा हॉल होता है, केवल सीटें ही तो कवर है, बाकी जगह तो पूरा का पूरा खाली है, तो वो सब तो प्लेस ही है। तो उस प्लेस को जो खास पर्पज के लिए बनाया गया उसके लिए प्लेस नहीं लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं रूम। तो कुल मिलाकर के दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो रूम इनसाइड, नो रूम इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट, 100 rupees note that he gave them for the goods bought them looked genuine, but later they reliably learned that the notes were all counterfeit। चलो भाई आ जाओ फटाफट शुरू कर लेते हैं। 100 rupees नोट, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक चीज समझना, द 100 rupees नोट, अब समझना द नाउन है और ये नोट क्या है? नोट इस द डिटरमाइनर है और ये नोट क्या है? इसका नाउन है। बात समझ में आ रही है? व्हाट काइंड ऑफ नोट, तो पता चला 100 rupees नोट, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं कभी आपसे कहूँ 10, तो इसके साथ बिल्कुल सही है, रूपी नहीं आएगा, रुपीज़ आएगा, 10 rupees ही आएगा, रूपी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ 10 rupees नोट, तो मेरे भाई एक बात बताऊँ, अब की बार ए डिटरमाइनर है, नोट इसके लिए नाउन है, एंड व्हाट काइंड ऑफ नोट? 10 रुपी नोट। तो जो चीज़ व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होती है वो एडजेक्टिव मॉडिफायर कहे जाते हैं, और एडजेक्टिव मॉडिफायर में नंबर का एट्रीब्यूट तो होगा नहीं। सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट किस में है? नाउन में है, प्रोनाउन में है। यस या यस किस में लगेगा? नाउन में। एडजेक्टिव में तो लगा नहीं पाओगे। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ से यस क्या करेंगे? हटा देंगे। तो 10 रुपी नोट। ऐसे ही द 100 rupees नोट, व्हाट काइंड ऑफ नोट? 100 rupees, नो 100 रुपी नोट। तो कुल मिला करके अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो यस वहां पर नहीं लगेगा। बात करते हैं आगे। रडार इक्विपमेंट दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। चलो
अब मैं बोलूँ आप लोगों से, अब समझना, यहाँ पे लिखा है रडार इक्विपमेंट। कई बार हम लोग इक्विपमेंट्स कर देते हैं, वो गलत होता है। इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता, ठीक है। वो अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक्स नहीं होता, ट्रैफिक ही होता है, ठीक है। नो एरर। आगे बढ़ें। 3 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 3 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, आप ऐसे समझना, अगर मैं कभी लिखूं, मैं लाख हटा करके मैं डजन लिख दूं, या तो मैं लिख दूं 2 डजन पेन्स। भाई 2 डजन का मतलब क्या है? 2 डजन का मतलब है 12। तो या तो मैं लिख दूं 2 डजन पेन्स, यहाँ डजन्स नहीं करेंगे, 2 लग गया तो 2 डजन्स की एक वैल्यू है 12, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पेन्स कर रहे हैं। 2 डजन पेन्स। अगर हमें 2 नहीं लिखना है तब हम लिखते हैं डजन्स ऑफ पेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम एस लगाते हैं तब ऑफ लगाते हैं, तो इसके पहले कोई यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू नहीं होती। यानी जब न्यूमरल वैल्यू होती है तो ना तो इसमें यस लगता है ना तो ऑफ लगता है। जब न्यूमरल वैल्यू लिखी है तो ना तो इसमें यस लगेगा ना तो यहाँ पे ऑफ लगेगा। 3 लाख पीपल, ये गलती थी। फिर देखो क्या लिखा है, 3 समन्स हैव बीन। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो समन्स होता है ना, समन्स, ये होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर अगर ये होता है तो इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है समन्सेस। ईएस और लगा दिया जाता है। तो अभी आपको मालूम है 3 के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगा तो एक ईएस यहाँ पे आपको और लगाना पड़ेगा, ये नाउन की गलती थी। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड। देखो जब कभी भी सराउंडिंग को एज अ नाउन यूज करते हैं, नॉट एज अ प्रीपोजिशन, तो उसमें हमेशा यस आता है। सराउंडिंग्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, वेयर्स अबाउट्स होता है, क्रॉस रोड्स होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आई लाइक पोएट्रीज ऑफ, वेरी सिंपल। ये जो पोएट्री होती है नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। भाई जब आप कभी सेंटेंस में पोएट्री को लिखते हो तो पोएट्री के अंदर सनेट भी आ जाते हैं, उसके अंदर एलिजी भी आ जाती है, बैलेड भी आ जाता है, ओड भी आ जाता है, फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाती है। ये सब कुछ तो पोएट्री है। पोएट्री क्या है? पोएट्री कुछ नहीं है। जैसे कभी अगर हमने फर्नीचर लिखा तो फर्नीचर के अंदर टेबल भी आ गया, चेयर भी आ गया, कुर्सी भी आ गई, सब कुछ आ गया। ये सब कुछ फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर कुछ नहीं भाई। हमने कहा हम फर्नीचर लेने जा रहे हैं, भैया चेयर कहो, टेबल कहो, कुर्सी कहो। फर्नीचर क्या है? इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हैं वो कभी भी ध्यान रखिएगा प्लूरल नहीं बनते। तो पोएट्रीज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पोएट्री। तो कुल मिलाकर के ये आपकी आज के लिए वीडियो थी और मुझे लगता है वीडियो भी आपको खूब पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कितनी हेल्प कर रही है, ठीक है। दोस्तों तक शेयर करिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।